जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका के पेपर चल एनडीए पर जीत पर। तो जैसा कि हम जानते हैं मुश्किल से यार अब हमारे ड्रीम एग्जाम को 10 से 11 दिन हमारे पास बचने को आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर जो बच्चा इस टाइम पे मॉक ट्राई कर रहा है, जो भी अदर जगह पे मॉक ट्राई कर रहा है कि जहां पर इजी से आपको मॉक मिल जा रहे हैं, तो वो इजी से मॉक ट्राई करके कह रहे हैं कि सर मेरे ना 160-70 बन जाते हैं। लेकिन सर जो भी मॉक आप मेरे को अपनी ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग ऐप, जो कि बच्चे सारे के सारे इसको यूज कर रहे हैं, इस ऐप पे जो आप मेरे को मॉक दे रहे हो रेगुलरली, उसमें सोल्व करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यानी कि मेरे को सर क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी मैं मौका आपको प्रोवाइड करूंगा वो अपडेटेड पैटर्न पे करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको पीवाईक्यू डाल दूं या फिर आपको खुश करने के लिए मैं कोई गलत चीज आपके लिए डाल के रख दूं। राइट, तो जो भी रहा है वो अपडेटेड पैटर्न पे रहा है। जिस लेवल पे एनडीए 2024 देखने को मिला था मैंने उसी लेवल पे आपके लिए मैं सारे मॉक क्रिएट करे और वो दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पास तो 10-12 दिन बचे लेकिन मेरे मॉक में ना कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। अब मुझे बताइए 10-12 दिनों में मेरे को बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है। मैंने सिलेबस भी कर लिया और क्या कर लिया। मैं कुछ आपको अपनी एडवाइस देना चाहूंगा कि मैं आपकी जगह पे इस टाइम पर होता और मेरे 10-12 दिन बच रहे होते और इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज का ध्यान रखता कि मैं अपनी लर्निंग नहीं रुकने देता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हमारा चल रहा हो, चाहे पेपर में कम नंबर आ रहे हो, चाहे कुछ भी आ रहे हो, मैं अपनी लर्निंग कम नहीं होने देता। लर्निंग बोले तो क्या मतलब सर, सबसे पहले तो हर एक बच्चे को ना एक बात के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि मेरे लड्डू तेरा ना मॉक जो भी होता है, मॉक इज नॉट इक्वल टू एनडीए का पेपर। मॉक इज नॉट इक्वल टू एनडीए का पेपर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोल ले, कभी भी वो मॉक से आप एनडीए का पेपर के रिजल्ट के बारे में आप नहीं अपने आप को जज कर सकते। या फिर मैंने काफी बच्चे ऐसे देखे जो मॉक देते ही भी नहीं है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन बारी एनडीए का पेपर निकाल चुके हैं। और वो बच्चे भी देखे हैं जो मॉक निकालते भी हैं, मॉक में अच्छा स्कोर लाते भी हैं कैसे भी, लेकिन एनडीए का पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन बारी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मॉक से अपने आप को बिल्कुल भी जज मत करो। मेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। लर्निंग का मतलब क्या होता है सर, लर्निंग का मतलब ये हो गया कि आप जो भी आप अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। यानी कि अगर आपकी रिवीजन चल रही है तो आप अपनी रिवीजन करते रहो, या फिर आपने रिवीजन तो छोड़ो, आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो आप अपना पढ़ाई करते रहो। मतलब अपना जो स्टार्टिंग से अपना बिल्कुल लर्निंग अपनी करते रहो, वो रुकनी नहीं चाहिए। राइट, जो चीजें सीख रहे हो आप अपने कंटिन्यूअसली सीखते जाओ, जैसे भी वन शॉट वगैरह के तरीके से सीखते जाओ। सर उन मॉक का क्या करूं मैं, उन मॉक को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट की तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं भी यही करता, मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने टाइम पे भी ऐसे ही करता था। लाइक जो मॉक में से सोल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, कम नंबर आगे क्या होगा, लेकिन पेपर में फोड़ के जरूर आना है। तो मैं उस मॉक को एक प्रैक्टिस शीट के साथ डिस्कस करता था कि मेरे को 120 क्वेश्चन मिल गए हैं, अब मैं इन 120 क्वेश्चन को सीख लेता हूं कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। कुछ मैं गूगल की हेल्प ले लेता, कुछ मैं अपने टीचर्स की हेल्प ले लेता। जो मैंने आपको नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, आप उससे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, लेकिन अभी भी आपको 10-12 दिन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन एंड स्पेशल 30। भाई सबसे बढ़िया शानदार तरीके से जो अभी चल रहा है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने पर्सनल उससे कि भाई फॉलो करो एंड गेम को रेगुलरली। भाई एंड गेम को फॉलो करो, क्योंकि इस एंड गेम में अगर मैं बात करूं क्या क्या होने वाला है, डेली के डेली 9 बजे भाई स्पेशल 30 रहेगा कभी हमारे पास। यानी कि स्पेशल 30 रहेगा। स्पेशल 30 क्या है सर, बेटा वो ये सीरीज है जो बेटा हर एक रिकमेंडेड बच्चा इसको अगर हम देखें तो हमेशा इसको बोलता है कि सर स्पेशल 30 को कभी मत रुकने देना। राइट, यानी कि स्पेशल 30 हर एक बच्चा जो रिकमेंडेड बच्चा वो रिकमेंड करता है कि ये सीरीज हमारी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि सीधे के सीधे क्वेश्चन भी इससे फंसने को दिखे और कॉन्सेप्ट भी इससे देखने को हमें मिलते हैं। या फिर मॉर्निंग में भी वन शॉट रहेगा और मॉक यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे। यानी कि पूरा मॉक मैं आपको यहाँ पे सोल्व करा रहा होगा, तो 3-4 मॉक तो मैं ही आपको सोल्व करा दूंगा। उसके बाद बात करें तो 11:30 से लेकर 6:30 बजे तक मैं देखो मानता हूं, अगर आप भी खुद में एक पेरेंट्स भी की तरीके से भी देखूं तो दिन भर अगर आप लाइव कर रहे हो, सिर्फ अभी आप सीख ही रहे हो, तो भाई मुश्किल काम है। आपको इस टाइम पे रिवीजन की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स की जरूरत है। जितना कम से कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल मिल सके और रिवीजन फास्ट हो सके उसकी जरूरत है। तो इन सब का सोल्यूशन करने के लिए ना ऑलरेडी भाई साहब मैं टीम जीत, हमारी पूरी की पूरी टीम जीत आपके लग गई है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं भाई, रेगुलरली आप देखोगे अब यहाँ पर ना आकांक्षा मैम के भी आपको लेक्चर डेली के डेली मिल रहे हैं। पूरी मेहनत कर रही है मैडम आपके साथ, डेली 5-5, 8-8 वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही है कि मैं कम से कम समय में सारे के सारे बच्चों को पूरी साइंस कवर करा सकूं। भाई पूरी साइंस की बात कर रहा हूं, पूरी साइंस। इतने शॉर्ट और इतने क्रिस्प नोट्स मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखे। पूरे 3 से 4 स्लाइड में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर देती है। उस सारे को आपने फॉलो करना। वही नोट सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल भी रहे होंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारे के सारे। तो वो सारे के सारे नोट्स आपने बस फॉलो करने हैं, या तो खुद बना लो या उन्हीं का प्रिंट निकाल लो और उसी को ही याद करते रहना वेरी वेरी। इसके साथ साथ थोड़े से पीवाईक्यूज मैडम करा रही है, लेकिन खुद थोड़े से पीवाईक्यूज एक पीवाईक्यू की बुक से कर लेना जीएटी के थोड़े जरूरी है, साथ में प्रैक्टिस कर लेना।
साथ में अब संदीप भैया भी भाई आपके साथ लग गए, वो भी कह रहे हैं कि मैं शॉर्ट नोट दूंगा, सारी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से मैं इनको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन टाइम नहीं मिला तो शॉर्ट नोट्स बना के मैं बच्चों को खुद से अपने हैंड रिटन बना के यहाँ पे शेयर कर दूंगा। पूरी जान लगा रही है बेटा टीम जीत आपके लिए। एंड साथ साथ आपके लिए इंग्लिश का भी भाई साहब जल्दी से एक्सरसाइज में लेके आने वाला हूँ। तो बेटा 11:30 से लेकर 6:30 बजे तक आपको साइंस, जीएस और इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। वो नोट्स भी आप बना लीजिए या फिर सर से समझ लीजिए या मैडम समझ लीजिए। और उसके बाद फिर मैं 6:30 बजे आपको डेली मिल रहा हूँ, या तो टॉप 100 करेंगे या तो वन शॉट करेंगे या मॉक करेंगे। यानी कि मैं जो आप नोटिस कर रहे होंगे अभी तक स्पेशल 30 के अंदर अभी तक जो आपने रिस्पॉन्स देखा था, मैं मेनली फोकस कर रहा हूं कि प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, मॉक में नंबर ला सके, एनडी के अंदर आपके काम कर सके। राइट, तो मॉक में नंबर अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान के घर बैठ जाएंगे, आप फिर से उठेंगे, आप अपनी लर्निंग नहीं रुकने देंगे, सीखते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, रुक के बैठना नहीं है। बैठ गए, मैदान से बाहर आ गए तो इसका मतलब अब हार गए, जीतने का तो कोई संभावना ही नहीं बचती है। लेकिन जब तक मैदान के अंदर रहोगे चांस है कि तुम भी जीत सकते हो, तुम भी बिल्कुल दुनिया को हरा सकते हो, तुम भी अपने ड्रीम एग्जाम को पार कर सकते हो और अपने दिखाया हुआ खुद का सपना और अपने पेरेंट्स को दिखाए हुए सपने को पूरा कर सकते हो। इस बात को याद रखिएगा। राइट, तो इसी के अंदर मैंने अगर देखे तो अभी भी बेटे मैंने यहाँ पर क्लास लगा रखी है टॉप 100 की स्टैट्स के अंदर 100 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा भाई, नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, अकेले ही आपने करनी है और आपका काम बन जाएगा। क्लास लगा रखी है 19 अगस्त की शाम की 6:30 बजे की, 25 नंबर मेरा लाइक है, जाके अपना कर देना, लिंक आपको दे रखा है। अगर मैं बोलूं आपको किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस चाहिए कि सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं तेरे को बेटे मैथ्स की अगर मैं सिर्फ मैं बात करता हूं या किसी और चैप्टर की ओवरऑल भी मैं बात करता हूं, तेरे को मेरे लड्डू अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो नोट्स हमारे कर लेने हैं। नोट्स के बाद बेटे टॉप नोट्स अपने परिणाम बैच वाले फॉलो कर लियो, नहीं तो अभी दोबारा भी वन शॉट लेकर आऊंगा। उसके बाद टॉप 100 कर लियो, और बेटा स्पेशल 30 अगर हो पा रही है तो बेटे कर लियो, नहीं तो बेटा क्योंकि ये शॉर्ट सिलेक्शन के लिए थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, जेई टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, यूपीएससी जहां से उठा रहा है, चोरी कर रहा है, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर हो पाए तो ठीक है, लेकिन बेटा इसको पूरा कवर कर लियो। सेम तूने बेटा जीएटी के अंदर करना है, जो भी शॉर्ट नोट्स है वो नोट्स बना ले, उसके साथ साथ बेटा बस पीवाईक्यू कर ले, बस कह रहा हूं, बस लर्निंग मत रुकने दे। हो रहे हैं कम मार्क्स कोई बात नहीं, लेकिन वो तेरा रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। रिजल्ट डिसाइड करेगा कि तू हारता कब है, तब तू मैदान से बाहर जाएगा या तू मैदान के अंदर लड़ता रहे। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आपको मैं मिल रहा हूँ स्टैट्स की अपनी धुआंधार क्लास के अंदर टॉप 100 में 100 क्वेश्चन हम इसके अंदर साथ में मिलकर पूरे करेंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोस्तों का भी शेयर करेगा। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास के द एंड गेम सीरीज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।